बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मकई की रोटी। तो मकई की रोटी कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है बनाना और मन करता है खाने का, तो वो इसी वजह से नहीं बना पाते कि हम इसे कैसे संभालेंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो हम बताएंगे आपके साथ कि कितनी इजी है। आपकी हर रोटी एकदम बलून जैसी फूली फूली बनेगी और आप पतली या मोटी जैसी भी आप चाहें ऐसी ही रोटी बनकर तैयार होगी। ये देखें कितनी पतली रोटी हमने बनाई है। और ये हम बना रहे हैं साग गोश्त के साथ। तो साग हमने ले लिया है पचमेल और इनको हमने उबलने रख दिया था घी नमक मिर्च डालकर। ये हमने अब लिया है एक बर्तन जिसमें हम 2 कप पानी लेंगे और चूल्हा चालू कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही हमने इसमें तेल डालना है। आप चाहें तो तेल और नमक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो हमेशा ज़रूर डालती हूँ इसमें। बस इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी उबल जाएगा हम इसमें डाल देंगे छना हुआ मकई का आटा, जो हमने लिया है 2 कप। तो 2 कप पानी में 2 कप आटा, एकदम नरम मुलायम हमारा ये आटा बनकर तैयार होता है। तो ये पहले छान लें, फिर इसमें शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हा बंद कर देना है जैसे ही हम ये मकई का आटा डाल देंगे उबलते हुए पानी में। चूल्हा बंद करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा आटे में। हम इसे रख देंगे ढककर कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इतना गर्म रहे कि हम हाथ से हम इसे छू सकें। इतना ये टेम्परेचर होना चाहिए इसका। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी इसी टाइम पर कहीं से सूखा ना रहे ये आटा। ढक कर रख देंगे। हम इतने साग बना लेंगे। साग हम मटन के साथ बना रहे हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो ये देख लेते हैं। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम हाथ से इसे छू सकें और गर्म नहीं लग रहा, बहुत तेज़ हल्का हल्का गर्म है अभी। और हम इसे अच्छी तरह से मलना शुरू कर देंगे, जैसे कि नॉर्मल हम गेहूं के आटे की चपाती बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखें हल्का सा पानी लगाकर मैं इसे अच्छी तरह गूंद लूँगी, मुक्की लगा लूँगी इसमें। और ये एकदम स्मूथ सा आटा देखें किस तरह से हो रहा है, बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। सिर्फ 10 से 12 बार आपको इस तरह से मुक्की लगानी है और ये एकदम मलाई जैसा सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सॉफ्ट आटे की रोटी नहीं बनाते हैं तो आप पानी कम लें। ये आ गया है हमारा मटन, जिसको हमने लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी पिसा धनिया तेल डालकर और एक प्याज डालकर पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये गला अच्छे से भून लिया, थोड़ा पानी शामिल कर दिया। अब हमने साग शामिल कर दिया जो कि पचमेल साग था। लहसुन मिर्च नमक हल्दी और तेल डालकर हमने इसे उबाला। जब ये अच्छे से उबल गया तो हमने इसे घोटा लगाया बहुत अच्छी तरह से। अब हमने इसे मटन में शामिल कर दिया है। तो मटन में थोड़ा पानी इसलिए डाला है क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट इसे मटन के साथ भी पकाना है। अच्छी तरह से ये पक जाएगा तो इसका जायका हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त। हमने लिया है पचमेल साग है, चने का साग है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, सरसों है। इन सब के पत्ते पत्ते लेकर हमने उबलने रख दिया था इसे। ये आराम से आहिस्ता आहिस्ता से पकता रहता है, उबलता रहता है, तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें ऑयल ज़रूर डालें। आप चाहें तो घी डाल लें या ऑयल डाल लें। नमक मिर्च हरी मिर्च और लहसुन अदरक डालकर हमने इसे पका लिया था। फिर घोटा बहुत ज़रूरी है लगाना, गोश्त से पहले ही घोटा लगाना है, क्योंकि अगर गोश्त के साथ घोटेंगे तो बोटियाँ भी खुल जाएंगी इसके अंदर। कर रख देते हैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर। ये पकता रहेगा। जैसे ही ये पक जाएगा और इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे। साग गोश्त जब तैयार हो जाता है तो इसका ऑयल ऊपर आ जाता है। अब हमने इसको एक तरफ रख देना है। ये है हमारे पास मकई का आटा, जिसको हमने 15 मिनट के लिए फिर रख दिया था। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी चपाती बहुत ही अच्छी बनती है। नॉर्मल आप चाहें तो गेहूं का आटा लगा लें या मकई का आटा भी लगाकर इसे पेड़ा बनाएं, लोई बनाएं। फिर इसको हमें बेल लेना है। ये बग़ैर चकला बेलन के भी आप बना सकते हैं और चकला बेलन से भी ये बन सकता है बहुत आराम से। बस चंगेरी बना लें। लोई बनाने के बाद जो हम ऐसे घुमाते हैं दबाते हैं तो इसको चंगेरी बनाना कहते हैं। अब देखें इतना सॉफ्ट आता है। आप चाहें तो हाथ से इसको बढ़ा लें, नहीं तो ये देखें बेलन से रोटी को बेल रही हूँ। चपाती को बड़ा कर लेंगे और मैं आपको अलट पलट कर भी दिखा देती हूँ कि ये उठाने से पलटने से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। 2 से 4 मरतबा भी अगर आपको इसको अलट पलट करेंगे तब भी हमारी चपाती नहीं टूटेगी। बस तवा हमने गरम करने रख दिया है। अब हाथ से भी देखें इस तरह से थोड़ी सी बड़ी कर रही हूँ
अमूमन ज़्यादातर मकई के आटे की रोटी टूट जाती है इस तरह से बनाने से, कोई नौसिखिया बनाए तो। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आप पहली बार भी बना रहे हैं तो परफेक्ट एकदम रोटी बनकर तैयार होगी। हल्की हल्की सी इसमें चित्ती जैसे ही आ जाती है तो हम इसको दबाकर सेकना शुरू कर देंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े वगैरह से सेक लें या तवा हटाकर भी डायरेक्ट आग पर भी आप इसे सेक सकते हैं। तो मैं चूल्हे पर नहीं सेकती हूँ, तवे पर ही रोटी सेकती हूँ। तो कोई कपड़ा हो या स्पैचुला हो, उसे दबा दबा कर आप इसे एक तरफ से सेक लें। जब ये पूरी तरह से सिक जाएगी तो इसे पलट दें, ये खुद ही फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखें एकदम हमारी फूली फूली बलून जैसी ये रोटी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही जायकेदार लगती है। आप इसको सफ़ेद मक्खन या देसी घी लगाकर खाएं, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आप इसी तरीके से चावल की रोटी बना सकते हैं, बाजरे की, जौ की, जो भी आप रोटी बनाना चाहें। जो आटा हमसे संभलता नहीं है और टूट जाता है रोटी बनाते में, वो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही इजी आप झटपट सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें जी हमारी रोटी तो अच्छी तरह से सिक चुकी है। अगर आपको पसंद है सॉफ़्ट रोटी खाना तो ये सॉफ़्ट रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ कि क्रिस्पी कैसे होगी। तो दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। मुझे ये रोटी क्रिस्पी पसंद है साग के साथ, तो इसलिए मैंने आपको दूसरी रोटी भी बनाकर दिखा देनी है। ये देखें जैसे ही हल्की हल्की से हाथ के निशान आ जाएंगे तो हमको इसे पलट देना है। इसी टाइम पर पलटना है, एकदम कच्ची रोटी बिल्कुल डालते ही तवे पर नहीं पलटनी। जब निशान आ जाएंगे तो आप इसको पलट दें। पलट कर इसको अच्छी तरह से घुमाते हुए सेक लें, सारे किनारे इसके सिक जाएं और एक ही तरफ से ये जले नहीं। तो ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आप इसे घुमाते रहें और पलट कर देख भी लें कि ये कितनी सिक चुकी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर और सेकनी है। ये देखें बारीक बारीक से चित्तियाँ आपको दिखने लगी हैं रोटी पे, ये सिकने की अलामत है। जैसे ये सिक गई है तो अब हम इसे स्पैचुला से दबा दबा कर सेक लेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से अब सब तरफ से सिक जाए। जैसे ही ये फूलनी शुरू हो जाएगी एक साइड से तो हम इसे पलट कर देखेंगे। अभी थोड़ा हमें और सेक लेना है। जैसे ही ये सिकेगी अब हम इसे पलट देंगे। बहुत ही जायकेदार ये रोटी बनकर तैयार होती है। सर्दियों में ये बहुत जायके की लगती है। आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें अब सिक गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसे बताते हैं आपको क्रिस्पी करना। तो क्रिस्पी करने का क्या तरीका है इस रोटी को। आपको अगर मोटी रोटी पसंद है तो ये मोटी रोटी बना लें। हमारे यहाँ तो ये पतली पतली ही सबको अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर एकदम पतली पतली रोटी बनाती हूँ ये। और आप सॉफ्ट आटा नहीं गूंदते या सॉफ्ट आटे से आपकी रोटी सही नहीं बनती तो आप थोड़ा सख्त भी आटा रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पकाने में आपको बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी। तो ये देखें अच्छी तरह से सिक गई है ये रोटी। अब हम इसे क्रिस्पी करना शुरू करेंगे। हमने अब इसे दोबारा सेक लेना है और अलट पलट कर 2 से 3 मरतबा सेकना है और फिर इसके ऊपर लगा देना है देसी घी। हल्की आंच पर इसे सेकना है अच्छी तरह से। अगर हमें क्रिस्पी करनी है तो चूल्हे को आप बिल्कुल स्लो कर दें। फिर इसको 2 मिनट रखे रहने दें और ऊपर से आप लगाएं इसमें घी या मक्खन और दूसरी रोटी भी इसके ऊपर लगाकर दोनों रोटियों को घी से चुपड़ दें। ये हो गई हमारी घी चुपड़ी रोटी। अक्सर आपने सुना होगा घी लगी रोटी या घी चुपड़ी रोटी। अच्छी तरह से अलट पलट कर अब हमें सेक लेना है। हमारी रोटी हो गई है तैयार। अब हम गर्मा गर्म साग गोश्त के साथ इसे सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें। साग गोश्त की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं शेयर करूँगी। घी या मक्खन जो भी आपको पसंद है वो इस पर डालें गरम गरम सब्ज़ी पर और एंजॉय करें। साथ में एक गुड़ की डली हो तो फिर क्या ही कहने। बहुत ही जायकेदार सा हमारा साग गोश्त और मकई की रोटी तैयार है। तो एंजॉय कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।